So an example is find all primitive solution. Find all primitive solutions of x square plus y square equal to z square, where 0 less than z less equal to 50 with y even or x even. So this is the question. Find all primitive solutions of x square plus y square equal to z square, where 0 less than z less equal to 50 with y even और x even. तो इससे प्रीवियस जो थ्योरम पढ़ा है उसको यूज करना है, उसके सारे कंडीशंस को आपको याद रखना है, और आपको चॉइस दिया गया है x इवन आप ले सकते हैं या y इवन ले सकते हैं. तो लास्ट थ्योरम में हमने किसको इवन माना था? x इवन था या y इन द लास्ट थ्योरम जो हमने प्रूव किया लास्ट डे? x इवन था. यस, तो हम लोग x इवन ही लेकर स्टार्ट करेंगे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है आपको लिखा रहे कि विथ y इवन, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, x एंड y के वैल्यूज को आपको इंटरचेंज करना होगा. तो एग्जाम में ध्यान रखना है कि आपका क्वेश्चन क्या है. अगर कंडीशन दे दिया है डायरेक्टली कि आपको y को इवन लेना है, तो x का वैल्यू क्या होता है r एंड s के टर्म में? एक्स वाई जेड का वैल्यू r और s के टर्म में क्या लिखाया गया है? मैम x इक्वल्स टू 2rs. यस. y? मैम r स्क्वायर माइनस s स्क्वायर. माइनस s स्क्वायर. एंड z? r स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर. कंडीशंस भी याद है r और s का? प्लस मैम gcd इक्वल्स टू 1. यस. और r is congruent to s mod 2. और एक मैम r is greater than s is greater than 0. 0. वेरी गुड. ये सारे कंडीशंस याद हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इनकेस अगर यहाँ लिखा रहता कि विथ y इवन, तो हम लोग y को 2rs मानेंगे और x को r स्क्वायर माइनस s स्क्वायर मानेंगे. बट यहाँ पे आपको चॉइस दिया हुआ है, तो हमारा जो थ्योरम में काम है हम लोग वैसे ही प्रोसीड करेंगे. हम लोग x को इवन लेकर स्टार्ट करेंगे. तो सॉल्यूशन, लेट x be even. Let x be even, then the primitive solutions of x square plus y square equal to z square given as equation 1 are given by, according to that theorem, x is equal to 2rs, y is equal to r square minus s square, and z is equal to r square plus s square, such that GCD of rs is 1, r is congruent to s mod 2, and r is greater than s is greater than 0. वो थ्योरम का सारा स्टेटमेंट हमने लिख लिया कि ये प्रिमिटिव सॉल्यूशन का फॉर्म आता है एंड आर और एस में ये सारे कंडीशंस होने चाहिए. अब आपको वैल्यू z का दिया हुआ है एंड z कैसा होता है? r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर. तो हमारा z का एक रेंज दिया हुआ है कि वो 0 से लेकर 50 तक का कोई वैल्यू, 0 नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 से लेकर 50 तक के किसी भी वैल्यू को आप z ले सकते हो. तो z का फॉर्म है एक r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर. तो हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे. तो वी हैव दिस कंडीशन, r इज ग्रेटर देन s. क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं? सिंस s इज लेस देन r,
अगर s लेस देन r है तो व्हाट अबाउट s स्क्वायर, मतलब दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो इनइक्वालिटी चेंज करेगा या यही रहेगा? मैम सेम रहेगा। सेम रहेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं s स्क्वायर इज लेस देन r स्क्वायर। अब हमारे पास z का वैल्यू है एंड z इज r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में s स्क्वायर को ऐड करेंगे। s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपका इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होता है। तो ये बन गया। क्यों किया क्लियर है? बिकॉज आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज जेड स्क्वायर, जेड और सॉरी जेड स्क्वायर नहीं, जेड, और जेड का रेंज हम लोग को दिया हुआ है, तो इसलिए हमने जेड बनाने का कोशिश किया यहाँ पे। So this further can be written as 2s square is less than z, और z का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? हाईएस्ट वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे। तो 2s स्क्वायर का वैल्यू अगर लेस देन z है तो 2s स्क्वायर का वैल्यू लेस देन क्या होना चाहिए? 50। लेस देन 50 लिख सकते हैं हम लोग। So 2s square is less than 50 एज यहाँ रीजन दे सकते हैं आप, ये आपको दिया हुआ था। So what about s square? तो s स्क्वायर अगर लेस देन 25 है तो s का वैल्यू क्या क्या होना पॉसिबल है? मैम 1 2 3 4। 1 2 3 4। 2 3 4, यस। ना ये जज करना है आपको, अलग अलग इक्वेशन में, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ एस स्क्वायर लेस देन 50 है, सो एस का वैल्यू 1 2 3 4 हो सकता है। अब हम लोग एक एक करके नहीं बनाते हैं, वी कंस्ट्रक्ट टेबल, टेबल बना के दिखाना ज्यादा इजी होता है, तो हम लोग एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। मैं इरेज कर दूं, यहाँ तक हो गया सबका? टेबल बनाने के लिए स्पेस चाहिए मुझे। सो एस का वैल्यू याद रखिएगा, इट इज 1 2 3 4। नाउ let us construct a table as follows। ज्यादा आपको लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट हम लोग एक टेबल बनाकर काम करेंगे। फर्स्ट में हम लोग आर, एस और आर का वैल्यूज कंसीडर करेंगे। सेकेंड में आपको ये भी चेक करना है आर एस इज 1 एंड आर शुड बी ग्रेटर देन एस। ठीक है, ये कंडीशन को वेरीफाई करते हुए आर और एस का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। एस तो आपको मिल चुका है, मेन चॉइस है आपका आर के लिए। एंड थर्ड कंडीशन, यू हैव टू फाइंड प्रिमिटिव सॉल्यूशन, फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड, जहाँ पे एक्स क्या है 2rs, y is r square minus s square and z is r square plus s square। है ना, दो लाइन में आप लिख सकते हो, इतना स्पेस आपके पास नहीं है तो। सो फर्स्ट वैल्यू ऑफ s इज, पहला हमने क्या निकाला है? 1। इफ s इज इक्वल टू 1। चार वैल्यूज हम लोग एक एक करके पुट करेंगे। यहाँ पे s तो आपको मिल चुका है, तो अगर s 1 है तो आप जज कर सकते हैं r क्या होगा। r हम लोग कहाँ से निकालेंगे? बताइए कौन से रिलेशन को यूज कर सकते हैं हम लोग आर निकालने के लिए?
1 तो नहीं आएगा डायरेक्टली। कुछ कंडीशन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको यूज कीजिए। क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया हुआ है? Since z is less equal to 50, यही दिया हुआ है ना, and z is equal to r square plus s square, this is less equal to 50। s आपने 1 लिया हुआ है तो r square plus 1 is less equal to 50, यानी r square is less equal to 49। so r का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा? 1 to 7। 1 से लेकर 7 तक सारा वैल्यू। So r is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। अब इसमें से आपको सुटेबल r ढूंढना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो बताइए r हम लोग क्या क्या पिक करेंगे? r शुड बी ग्रेटर देन s और r और s का जीसीडी 1 हो, ऐसा पेयर आपको यहाँ से ढूंढ के यहाँ लिखना है। क्या क्या आएगा? सारा ही आ जाएगा ना, s तो 1 है, फिक्स है, तो जीसीडी हो 1 को छोड़कर 2 एंड 1 का जीसीडी भी 1 आएगा, 3 1 का जीसीडी भी आएगा 1, 4 1 का भी, 5 1 का भी, 6 1 का भी एंड 7 1, राइट? कोई डाउट यहाँ पे? आर एस से बड़ा होना चाहिए और आर और एस का जीसीडी 1 होना चाहिए, तो केवल 1 1 हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि वहां पे आर इज नॉट ग्रेटर देन एस हो रहा है। जीसीडी तो 1 आ रहा है बट आर एस से बड़ा नहीं हो रहा है, तो ये सारे नंबर्स मिल गए। तो आर आपका 2 है और एस 1 है। एक्स कितना हो जाएगा बताइए? इफ आर इज 2 एंड एस इज 1, एक्स का वैल्यू यूजिंग दिस रिलेशन 4 4 4। वाई? जल्दी, रिलेशन सारा लिख दिया गया है आपके लिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कितना आएगा? 3। देन जेड? 5। 5 नेक्स्ट बताइए, आर इज 3, एस इज 1। 6 थोड़ा फास्ट। 6। 6 देन 8 8 8 10 10 10। देन 4 रखेंगे तो 8 8 8 15 15 15 17 17 5 10 20 10 24 25 24 26 ना 5 yes ma'am 6 6 पे 12 12 35 हम्म, 37 हम्म, 14 14 हम्म, 48 8 15 50 ये सारे सॉल्यूशंस हमें मिल रहे हैं। इज ऑल प्रिमिटिव सॉल्यूशन? क्या सारे प्रिमिटिव सॉल्यूशंस हैं? नो मैम। नहीं, तो आप यहाँ से जज करोगे कौन कौन सा प्रिमिटिव नहीं आ रहा है, मतलब किसका जीसीडी 1 नहीं आ रहा है, उसको हम लोग क्रॉस कर देंगे यहाँ पे समझने के लिए, बाद में उसको हम लोग अपने सॉल्यूशन से हटा देंगे। तो कौन कौन सा प्रिमिटिव सॉल्यूशन नहीं हो रहा है बताइए? मैम 6 8 10 आवाज पता नहीं। नहीं हुआ, यहीं पे क्रॉस कर देंगे।
नेक्स्ट 10, ये 24, भी 26, 14, 48, 50. तो ये 3 आपका प्रिमिटिव सॉल्यूशन आ रहा है. दिस इज केस 1 जहाँ पे हमने s इज इक्वल टू 1 लिया था, खत्म हो गया. सेम वे में ट्राई कीजिए अगर s इज इक्वल टू 2 है. इफ s इज इक्वल टू 2, r का वैल्यूज बताइए क्या क्या आ रहा है. r इक्वल टू मैम 1 to 6. 1 to 6 तक आएगा. थोड़ा सा शॉर्ट में जा सकते हैं. वी हैव आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज लेस इक्वल टू 50. दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर प्लस 4 इज लेस इक्वल टू 50. आर स्क्वायर इज लेस इक्वल टू 46. सो आर इज 1 2 3 4 5 एंड 6. 7 हट जाएगा. नाउ इस कंडीशन के हिसाब से आर का वैल्यू हम लोग क्या क्या लेंगे. मैम 3 and 5. 3 and 5. ठीक है. तो R is 3 and S is 2. इसका GCD 1 आ रहा है. ये कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है. and R should be greater than S. ये भी हो रहा है. and 5 and 2. तो दो ही पेयर मिला यहाँ पे. X Y Z निकालिए. ट्वेल्व और 5. 12. yes 12. ma'am. 5. 5. 13. 13. yes 13, ma'am. yes. 5 रखने पे 20, 20, 21, 21. 29. 29. प्रिमिटिव है. Yes, ma'am. फर्स्ट मैम दोनों है. दोनों yes प्रिमिटिव ma'am. है तो क्रॉस नहीं करेंगे. देन S is equal to 3 के लिए निकालिए. थर्ड इफ S is equal to 3, जगह नहीं है मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, आप लोग बताते जाइए. S अगर 3 रखेंगे तो R क्या क्या आ रहा है. एक केस हम लोग को और करना है. S is equal to 4 तक. Ma'am 1 to 6. 9 तक आया तो 50 माइनस 9 इज 41 आ जाएगा यहाँ पे. 41 भी आएगा तो R इज इक्वल टू, आपको ये स्टेप करके दिखाना है यहाँ पे. ठीक है. शॉर्ट में जंप नहीं करोगे. तो R इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. अगेन इस कंडीशन को फुलफिल कराएंगे तो R क्या क्या होगा. Ma'am 4 and 5. 4 एंड 5. 4 और 3, 5 एंड 3. एक्स वाई जेड बताइए. अब 24, 5, 25. 24 5 25. इस केस में 40, 16, 30 15. Ma'am 24, 7, 25 होगा.
11 है। नेक्स्ट वाला 36 कब का रहे हैं? बीच में 15 आएगा। 25 माइनस 9 16 16 होगा ना? Yes, मैम 16 ही बोलो। Okay. Again, I think this one is not a primitive solution. सिर्फ फर्स्ट है मैम। हाँ, फर्स्ट है, जो नहीं आ रहा उसको क्रॉस करते जाइए। नाउ इफ s इज इक्वल टू 4, आर क्या क्या आएगा? One, two, three, four, 5. 1 2 3 4 एंड 5। पेयर क्या लेंगे? मैम 5 and 4. 5 and 4। वैल्यूज 49, 41. 49 एंड 41। प्रिमिटिव है? Yes, ma'am. यस मैम। उसके बाद जस्ट आपको कंक्लूड कर देना है। जो जो प्रिमिटिव सॉल्यूशन आया उसको एक साथ हम लोग लिस्ट कर देंगे। मैं यही लिख दे रही हूँ। Thus, the primitive solutions are 4, 3, 5, 8, 15, 17, 12, 35, 37, 12, 5, 13, 20, 21, 29, 24, 7, 25, 49 and 41। इस तरह से आपको अपने सॉल्यूशन को कंक्लूड करना है। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन को समझते हुए सेम क्वेश्चन है, जस्ट आपका रेंज थोड़ा अलग है। इसको ट्राई कीजिएगा। नोट्स नहीं देखना है आपको, नोट में बना हुआ है। आपको अपने से आज अभी समझ गया सॉल्यूशन, तो इसी को फॉलो करते हुए बनाने का कोशिश कीजिए। फाइंड ऑल प्रिमिटिव सॉल्यूशंस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर वेयर 0 लेस देन z लेस इक्वल टू 30। रेंज थोड़ा कम कर दिया गया है तो कम सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। 0 लेस देन z लेस इक्वल टू 30 विथ, थोड़ा चेंज करती हूँ उसको, y इवन। ठीक है, आपका क्लास वर्क है, इसको बनाइए। जिसका भी पहले बन जाता है सेंड टू मी इन व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे सेंड कर दीजिए बनाकर। क्लियर है क्वेश्चन? यस मैम। Yes, ma'am.
y को इवन फिक्स किया है, थोड़ा चेंज होगा, ध्यान से।